हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी व गणेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 9 लेकर आए, जिसके अंतर्गत हिंदी निबंध है। यह बुक सीरीज आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 ईस्वी को बनारस जिला की चंदौली तहसील के जियनपुर गांव में हुआ था। नामवर सिंह ने सन 1949 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए तथा 1951 ईस्वी में यह हिंदी से एमए किया। अब हम संस्कृति और सौंदर्य निबंध को विस्तार से देखेंगे। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह का एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जिसका प्रथम प्रकाशन राजकमल प्रकाशन सन 1982 ईस्वी में हुआ। दूसरी परंपरा की खोज निबंध संग्रह में कुल 8 निबंध है, जिसमें छठे नंबर पर संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने निबंध संग्रह दूसरी परंपरा की खोज के बारे में कहते हैं, यह प्रयास परंपरा की खोज का ही है, संप्रदाय निर्माण का नहीं। संस्कृति और सौंदर्य निबंध की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध में नामवर सिंह हजारी प्रसाद द्विवेदी को दूसरी परंपरा का जनक बतलाते हुए उसके समस्त सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना का सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत करते हैं। संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध में द्विवेदी जी संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नामवर सिंह ने अपने इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल की विशेषता और रचनात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्राकृतिक वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। नामवर सिंह ने इस निबंध में संस्कृति और सौंदर्य पर दिनकर, अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे के विचारों की भी विस्तृत चर्चा की है। निबंध में अज्ञेय जी का कथन है, कवि की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध कवि की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्र संस्कृति पर ही था। 4 अध्याय संस्कृति भारतीय संस्कृति की मिश्रता को ही उजागर करने का प्रयत्न है। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे भी समसामयिक संस्कृति का विरोध करते हुए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित सामासिकता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है, इस क्षेत्र में वह भारत की कोई विशेषता नहीं है। नामवर सिंह ने इस निबंध में लिखते हैं कि यदि दिनकर की मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, तो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। निबंध में द्विवेदी जी के विचारों से स्पष्ट होता है कि वे भारतीय संस्कृति के सच को उजागर करते हुए गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्य उत्तर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वस्तुतः द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति के स्वरूप को आर्य उत्तर जातियों की देन मानते हैं, किंतु विशुद्धतावादी इसे स्वीकार नहीं करते। संस्कृति को लेकर दक्षिणापंथी सोच हमेशा विशुद्धतावाद पर जोर देती रही है। द्विवेदी जी के अनुसार शुद्ध संस्कृति का आग्रह एक प्रकार का मोह है, जो बाधा उपस्थित करता है। यह संस्कृति के क्षेत्र में वर्जनशीलता को जन्म देता है। निबंध में अज्ञेय जी संस्कृति के संग्रहकर्ता पर जोर देते हैं और उनके मूल रूप को शुद्ध मानते हैं। द्विवेदी जी संस्कृति के दोनों पक्षों संग्रहकर्ता और त्याग पर जोर देते हुए कहते हैं, हमारे सामने समाज का जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। निबंध में डॉक्टर नामवर सिंह
कहते हैं कि जो लोग द्विवेदी जी के सौंदर्य संस्कार को रविंद्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं वे सिर्फ आधी बात कहते हैं। सौंदर्य को परिभाषित करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। डॉक्टर नामवर सिंह द्विवेदी जी की सौंदर्य परंपरा को निराला के सौंदर्य बोध श्याम तन भर बंध यौवन से जोड़ते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार सौंदर्य रूप नहीं है परंतु वह रूप के बिना रह नहीं सकता। आगे वे कहते हैं सुंदर जीवन क्रियाशील होता है क्योंकि क्रियाशीलता ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी सौंदर्य शास्त्र पर ललित मीमांसा नामक एक पुस्तक भी लिख रहे थे किंतु दुर्भाग्यवश वह अधूरी ही रह गई। डॉक्टर नामवर सिंह द्विवेदी जी की पुस्तक ललित मीमांसा के 3 सूत्रों की चर्चा की है। उपरोक्त पहले सूत्र के अनुसार द्विवेदी जी सौंदर्य को सौंदर्य न कहकर ललित्य कहना चाहते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में मानव रचित सौंदर्य का विशेष महत्व था। डॉक्टर नामवर सिंह द्विवेदी जी के सौंदर्य संबंधी प्रथम सूत्र के बारे में कहते हैं समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य बल्कि यह भी है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य है। द्विवेदी जी की ललित मीमांसा का दूसरा सूत्र नामवर जी बंधन के विरुद्ध विद्रोह को मानते हुए अर्थात द्विवेदी जी की दृष्टि में कला और सौंदर्य की सृष्टि विलास मात्र नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है। ललित मीमांसा के तीसरे सूत्र की चर्चा करते हुए नामवर सिंह जी लिखते हैं कि द्विवेदी जी के ललित मीमांसा का तीसरा सूत्र है कि सौंदर्य एक सर्जना है मनुष्य की सृष्टा का परिणाम है। द्विवेदी जी ललित मीमांसा में सौंदर्य संबंधी तीसरे सूत्र की सृष्टा अर्थात सृजनशीलता पर अधिक बल देते थे। समझता डॉक्टर नामवर सिंह सौंदर्य संबंधी चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है। इस सृजन की क्षमता मनुष्य के अंतर्निहित है। वह सौंदर्य सृजन की क्षमता के रूप ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास है। संस्कृति और सौंदर्य के महत्वपूर्ण कथन। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के विथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों विश्वासों उत्सवों और व्रतों की धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। अशोक के फूल रचना से जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती है जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता है वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्रय देती है। द्विवेदी जी का कथन सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। द्विवेदी जी का कथन पसीना बड़ा पावक तत्व है मित्र जहाँ इसकी धारा रुद्ध हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। द्विवेदी जी का कथन संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। जो जाति सुंदर का सम्मान नहीं कर सकती वह भी ना जानती कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। द्विवेदी जी का कथन कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है।
मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।